जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक अच्छी खासी कहानी है जिसको सुनकर आपको मज़ा ज़रूर आएगा। मेरे को ये खुद के ऊपर यकीन है क्योंकि आज की जो कहानी होगी वो एक लड़के की होने वाली है जिसके अंदर एक महिला होती है जिसकी डेथ हो जाती है और वो उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और उससे वो आधी रात के टाइम वो काम करवाती है जो एक लड़के को नहीं करना चाहिए। क्या काम, वो सब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़का है जो शहर के अंदर रहता है, बेंगलोर के अंदर रहता है वो, और उसकी जो नानी है और उसकी जो दादी है वो दोनों गांव के अंदर आ करती है, नानी और दादी दोनों। तो वो 15 दिन की जो गर्मियों की छुट्टियां होती है उसके अंदर नानी के जाता है और 15 दिन के लिए वो कभी कभी दादी के घर पर जाता है क्योंकि उनकी जो छुट्टियां होती है वो 1 महीने की होती है। तो वो इस बार ये सोच रहा था कि काम करता हूँ, दादी के गांव चलता हूँ, वहीं रहूँगा, वहाँ मेरे दोस्त भी है तो वहाँ ठीक रहूँगा। तो वहाँ पर अपनी दादी के घर पर चला जाता है पूरे महीने के लिए। और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसके अच्छे खासे दोस्त थे सभी, उनसे वो मिलता है, उनसे झूलता है और अच्छे से बातचीत करता है। अब उसकी दादी का जो घर था उसकी थोड़ी दूरी पर एक गार्डन था, एक बगीचा था जहाँ पर सामने से नदी निकलती थी, एक साधारण नदी। वहाँ पर वो रहता था। कौन? उसका दोस्त हमेशा जाया करता था वो कभी कभी आम खाने। उस बगीचे के अंदर आम भी थे तो सभी बच्चों को पता था कि यहाँ पर जो भी बच्चे जाते हैं वो आम खाने के लिए जाते हैं। अब आज जो रिंकू आया था, लड़के का नाम रिंकू है, तो वो अपने दोस्त के साथ उस जगह पर चला गया, उस बगीचे के अंदर, उसकी दादी को बिन बताए। वो दोनों उस बगीचे के अंदर बैठे हुए थे उस नदी के किनारे, और सामने एक चिता जल रही थी जो कि पास के गांव जो था वहाँ पर एक आदमी है रमेश नाम का जिसकी पत्नी की मौत हो गई है। वो उसकी वहाँ पर डेड बॉडी चल रही है और वो जो रिंकू है वो कहता है कि यार हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अगर दादी को पता लग गया तो दादी मेरे को बहुत पीटेगी। उसने कहा हाँ यार चलना चाहिए, थोड़ी देर रुक, चलेंगे अभी। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और बातें करने के बाद एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, रिंकू तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, घर चल। वो आवाज़ जो थी रिंकू की दादी की थी। उसकी दादी वहाँ पर आ गई थी। उसकी दादी ने कहा तू यहाँ पर क्या कर रहा है, पागल है क्या? वो वहाँ पर कौन है? वहाँ पर डेड बॉडी जल रही है ना, चलो घर पे। वो दोनों घर पे उनको ले जाती है, रिंकू अपने घर, रिंकू का दोस्त उसके घर। अब आज रात की जो बात थी ना वो बहुत भयानक थी क्योंकि दादी अपने रूम के अंदर सो रही थी और जो रिंकू था वो अपने रूम के अंदर सो रहा था। तभी उसको ऐसा लगा कि किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है उसको। जब वो रूम के बाहर निकलता है तो उसको ऐसा लगा कि छत पर से आवाज़ आ रही है। वो छत पर चला गया और जैसे जैसे वो छत के ऊपर जा रहा था, छत की तरफ बढ़ रहा था, तभी वो पायल की आवाज़ दूर जाती जा रही थी। एकदम वो छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि दूर दूर तक वहाँ पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको पायल की आवाज़ क्लियरली सुनाई दी थी और वो कोई भी हो, छत इतनी बड़ी थी कि वो वहाँ से कूद नहीं सकता। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? इस रात के बाद उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया, बिल्कुल एकदम से वो बिल्कुल चेंज हो गया। एक दिन वही दोस्त जो नदी के किनारे बैठे हुए थे वो इसके घर पर आता है मिलने, दादी के घर पे। तो वो दोनों बातें कर रहे थे, रिंकू और उसका दोस्त। तभी वो उड़ता है और अंदर से नेल पॉलिश लेकर आता है और अपनी उंगलियों पर लगाने लगता है। लाल नेल पॉलिश हाथों पर होते ना, वो वाली। रिंकू का जो दोस्त था वो कहता है कि तू क्या कर रही है? रिंकू कहता है चुप रहे, चुप, ऐसे कहता है वो उसने नेल पॉलिश लगाई अपने नाखूनों पर। रिंकू के दोस्त ने कहा कि तू पागल है क्या? रिंकू ने एक खींच कर चाटा लगाया उसके दोस्त को और कहा चुप, मैंने बोला ना मेरे बीच में नहीं। अब ये जो बात कही उसने वो एक लड़की ने कही थी, रिंकू की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। वो वहाँ से गाल को पकड़ता है रिंकू का दोस्त और घर के लिए निकल जाता है। इस घटना के 3 दिन बाद उसकी दादी ने एक चीज़ नोटिस की थी कि रिंकू मेरे रूम में आया था और मेरी साड़ियाँ पहनकर देख रहा था रात के टाइम। उस टाइम तो मैंने इससे कुछ नहीं कहा और सुबह में बात को भूल गई। ये रिंकू आजकल कर क्या रहा है? फिर रिंकू का जो दोस्त था उसने उसकी दादी को बताया कि मेरे को भी इसने थप्पड़ मारा था और उंगलियों के अंदर नेल पॉलिश लगा रहा था। और आजकल जो पास का गांव है ना रमेश, उसके साथ ज़्यादा रहता ही है। दादी कहती है रमेश,
वही रमेश जिसकी पत्नी की मौत अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है, उसको ये कैसे जानता है और उसके घर पर ये कैसे जाता है? फिर वो समझ गए, कौन, रिंकू का दोस्त, कि वहाँ पर जो डेड बॉडी जल रही थी ना, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन है। और मेरे सामने रिंकू ने लड़की की आवाज़ निकाली थी। दादी पूरी बातें समझ गई। गांव के जो लोग होते हैं ना, 1 मिनट में पूरी कहावत सुलझा देते। दादी ने टाइम वेस्ट नहीं करा और एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने उसकी हालत देख कर ही समझ गए कि दिक्कत है भाई साहब, दिक्कत है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी एक पूजा होगी, उसके बाद भी सब कुछ ठीक हो जाए तो बड़ी बात है। पंडित जी ने पूजा के लिए कुछ सामान रखे और सामान लेकर आए, और अभी तक रिंकू को बुलाया नहीं था किसी ने। उन्होंने हवन जलाया और हवन जलाने के बाद एक घेरा बनाया। हाँ, करीब 5 मिनट तक पंडित जी ने मंत्र पढ़े, और वो जो रिंकू जहाँ पर भी था वो उठकर उस घेरे के अंदर बैठ गया। थोड़ी देर बाद तो उसकी पूरी हालत ख़राब हो जाती है रिंकू की। वो गर्दन चारों मेर घुमाता है और लड़की की आवाज़ में कहता है कि मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। फिर पंडित जी ने पूछा, तुझे तेरी ज़िंदगी जीनी है, पहले ये बता तू है कौन? उसने कहा, मैं रमेश की पत्नी। मैं अपने घर के अंदर काम कर रही थी, मेरे घर के अंदर आग लग गई और मेरी उसी समय पर वही मौत हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े सपने लेकर आई थी कि मेरे को ये सपने पूरे करने हैं, वो करना है, वो करना है। मेरे सपने तो पूरे नहीं हो पाए जीते जी, पर मैं मेरे सपने इसकी बॉडी के सहारे पूरे करूँगी, ऐसे वो कहती है। पंडित जी ने कहा, चल ठीक है, देखिए कौन है पावरफुल, तू या मैं। पंडित जी ने फिर पता नहीं एक जो थैला था उसके अंदर से कुछ निकाला और रिंकू के ऊपर डाला। रिंकू वहीं बेहोश हो गया और उसको कहा पंडित जी ने कि इसके हाथ पर लच्छा बांधो, और एक लच्छा बांधने के बाद कहा कि इसको हनुमान जी के मंदिर के अंदर ढुका कर लाना, इसके दर्शन करवा के लाना, बजरंगबली के इसको दर्शन करवाना, तब जाकर ये ठीक हो जाएगा। तो फिर रिंकू की परिवार वाले बजरंगबली के मंदिर पर लेकर गए उसको, और बजरंगबली के दर्शन करवाए उसने, रिंकू के घर वालों ने, और रिंकू ने दर्शन करे। उसके बाद बजरंगबली ने अपना चमत्कार दिखाया और इस लड़के के साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। समझ गए? कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? लगी ना? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।